हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेएमडी क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम आपसे बात करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में जो 1526 में स्थापित होता है। ठीक है, इससे पहले हम आपको बता देते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत लगभग 6 टॉपिक जो हैं वो हमने कवर कर लिए हैं, जिनमें भारत पर अरबों का आक्रमण ये भी कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली सल्तनत, विजयनगर साम्राज्य, बहमनी राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, इतना कुछ कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। मुगल साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मुगल साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो बाबर थे। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम वंश था लोधी वंश के एक शासक होते हैं इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध होता है 1526 में। कहाँ पर होता है तो पानीपत हरियाणा में होता है। यहीं से इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है और दिल्ली पर या उत्तर भारत पर मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। तो फिलहाल हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के बारे में। मुगल जो है ये फारसी भाषा का एक शब्द है मंगोल का ही अरबी रूपांतरण जो है ये मुगल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर था। और बाबर का जो समय है वो है 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी, लगभग 4 वर्ष तक बाबर ने भारत पर शासन किया था। बाबर जो है ये मंगोलों की 14वीं पीढ़ी और तुर्कों की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। ठीक है, तुर्कों की 5वीं पीढ़ी और मंगोलों की 14वीं पीढ़ी में उत्पन्न हुआ था। कौन? बाबर। ठीक है, तो वो मंगोल और तुर्क दोनों का रक्त मिश्रण भी था, तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, बाबर ने भारत में चगताई वंश की नींव डाली थी। ठीक है, शायद हम ये पॉइंट मेंशन करना भूल गए थे, तो ये भी आप याद रख लेना कि बाबर ने भारत में चगताई वंश की नींव डाली थी। बाबर का जन्म कब होता है? तो बाबर का जन्म होता है 1483 ईस्वी में। कहाँ पर? फरगना रियासत में होता है। इनके पिता कौन है? उमर शेख मिर्जा। और इनकी माता कौन है? कुतलुग निगार खानम। ठीक है, बात करें अगर हम बाबर के वास्तविक नाम की, तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। याद रखना, पूछा जा चुका है। ठीक है, 1494 में जब बाबर के पिता की मृत्यु हो जाती है, मात्र 11 वर्ष की उम्र में बाबर फरगना का शासक बनता है। फरगना का शासक बनने के बाद, चूंकि बाबर बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, ठीक है, तो बाबर ने समरकंद पर आक्रमण किया था। इसके जस्ट बाद 1496 ईस्वी में, 2 ही साल बाद इसने समरकंद पर आक्रमण कर दिया। क्यों? क्योंकि ये समरकंद को अपना पैतृक स्थान मानता था। कौन? बाबर। ठीक है, हालांकि इसका जो अभियान था, जो आक्रमण था, वो असफल रहा। किसका? बाबर का। 2 बार इसने समरकंद पर आक्रमण किया था, एक बार 1496 में और दूसरी बार इसने किया था 1501 ईस्वी में। इस बार बाबर का जो सामना है वो सैबानी खान से होता है। सैबानी खान कौन था? तो ये उज्बेक था सैबानी खान। और सैबानी खान और बाबर का युद्ध होता है कब? 1501 ईस्वी में। और ये युद्ध जो है सर ए पुल का युद्ध, ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो याद रखना, सर ए पुल का युद्ध कब हुआ था? 1501 में हुआ था। बाबर हालांकि इसमें भी पराजित हो गया था, इसमें भी सैबानी खान जीत गया था। और इस युद्ध में सैबानी खान द्वारा तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया गया था। सैबानी खान उज्बेकों का सेनापति था। ठीक है, तो इसके बाद से हालांकि इसने समरकंद पर आक्रमण करना छोड़ दिया था और यहीं से इसके हाथ से फरगना भी निकल गया था। किसके? बाबर के हाथ से। आगे बात करते हैं तो 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद 1507 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा की उपाधि का त्याग किया और नई उपाधि, जिसे पादशाह या बादशाह कहते हैं, दोनों नाम आपको मिलते हैं, तो ये नई उपाधि धारण की थी कब? 1507 ईस्वी में। ठीक है, बात करें अगर बाबर के भारत आक्रमण की, तो बाबर का जो पहला आक्रमण था वो 1519 में होता है, बाजौर व भेरा का आक्रमण। यहीं पर बाबर ने अपने इसी आक्रमण में बाबर ने सर्वप्रथम तोप खाने का प्रयोग किया था। ठीक है, तोप खाने का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो बाजौर और भेरा आक्रमण में किया था। किसने? बाबर ने। हिंदू बेग को यहाँ का शासक नियुक्त किया था।
कहाँ का? बाजौर और भेरा का जो क्षेत्र था वहाँ का। इसके बाद अगला इनका आक्रमण जो है वो होता है सियालकोट मुल्तान आक्रमण, और 1520 में। इसके बाद 1520-21 में इनका अगला आक्रमण पेशावर आक्रमण होता है, और 1524 में इनका पेशावर व दीपालपुर आक्रमण होता है। हालांकि ये पूछे नहीं गए हैं, आपकी जानकारी के लिए हमने इसे मेंशन कर लिया है। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्ध की। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है और फर्स्ट भी है पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसके बारे में हमने आपसे अभी जिक्र भी किया है। अप्रैल 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच में होता है, और बाबर इब्राहिम लोदी को मार देता है, और कहते हैं कि मध्यकालीन भारत में ये प्रथम ऐसा सल्तनत का सुल्तान था जो कि रणभूमि में मारा गया। कौन? इब्राहिम लोदी। ठीक है, और यहीं पर बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। ठीक है, तुलुगमा युद्ध पद्धति का प्रयोग किसने किया था यहाँ पर? तो बाबर ने किया था, ये भी याद रखना। सर्वप्रथम तोप खाने को सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग भी किया था बाबर ने, किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाबर के प्रसिद्ध तोपची कौन थे? तो पूछा जा चुका है, उस्ताद अली और मुस्तफ़ा खान, ये दोनों बाबर के प्रसिद्ध तोपची थे, और यहीं से 1526 के युद्ध से ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाल देता है। कौन? बाबर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय के बाद बाबर विजय उत्सव मनाने के लिए काबुल गया था, और काबुल के प्रत्येक निवासी को बाबर ने चांदी का सिक्का उपहार स्वरूप दिया था। इसी दानवीरता के कारण बाबर को कलंदर की उपाधि भी दी गई थी। ठीक है, पानीपत के युद्ध के बाद जो अगला युद्ध है वो खानवा का युद्ध होता है। ठीक है, खानवा का युद्ध कब होता है? 1527 में होता है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। किसके लिए? बाबर के लिए। बाबर द्वारा जिहाद की घोषणा की गई थी, क्योंकि बाबर को इस बार वीर शिरोमणि राणा सांगा से युद्ध करना था, जिसके लिए बाबर की सेना ने पहले ही मना कर दिया, क्योंकि वो डर रही थी इस बात को लेकर। अब बाबर ने बहुत सारी चीज़ें की थी खानवा के युद्ध के लिए। ठीक है, खानवा के युद्ध से पहले ही बाबर ने शराब पीना छोड़ दिया था। बहुत बड़ा शराबी व्यक्ति था ये, शराब के बर्तन तोड़ दिए। इस युद्ध को जिहाद घोषित कर दिया था। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। ठीक है, और एक कार्य किया था, सैनिकों पर एक कर लगता था, व्यापारिक कर, तमगा कर, उसको भी माफ़ कर दिया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, इन सब के बाद सैनिक तैयार हुए इसके साथ युद्ध करने के लिए। बाबर की तरफ से बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है 1527 में। अंततः बाबर की ही विजय होती है, और खानवा विजय के बाद ही बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। तो ये याद रखना, गाजी की उपाधि कब धारण करी थी? खानवा विजय के बाद। गाजी का मतलब होता है जिसने कोई भी युद्ध ना हारा हो। ठीक है, युद्ध के दौरान ही बाबर रानी कर्मावती से मिला था। किस युद्ध के? तो खानवा युद्ध के दौरान ही, और अपनी हिंदू पुत्री कहकर रानी कर्मावती को संबोधित किया था, सम्मान दिया था। किसको? रानी कर्मावती को। ठीक है, अगला युद्ध कौन सा होता है? तो अगला युद्ध होता है चंदेरी का युद्ध। कब होता है? 1528 में होता है। बाबर और मेदिनी राय के बीच ये युद्ध होता है। चंदेरी कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है चंदेरी। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य युद्ध होता है, इसमें भी बाबर की विजय हो जाती है। अगला जो युद्ध होता है वो घाघरा का युद्ध होता है। कब होता है? तो 1529 ईस्वी में होता है। बाबर और अफगान सैनिक महमूद लोदी के बीच में होता है। ठीक है, अफगान के साथ होता है ये वाला युद्ध घाघरा का, और महमूद लोदी लड़ रहा था अफगानों की ओर से। हालांकि इसमें भी बाबर की विजय हो गई थी, और ये पहला युद्ध था, घाघरा का युद्ध पहला युद्ध था जो कि जल और थल दोनों में लड़ा गया था। नावों का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था घाघरा के युद्ध में। ठीक है, तो याद रखना 1530 में क्या होता है? बाबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बाबर को पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन 2 साल बाद बाबर को पुनः काबुल के नूरे अफगान बाग में दफनाया गया, जहां पर खुद बाबर की इच्छा थी वहां उसे दफना दिया गया था बाद में हुमायूं के द्वारा। ठीक है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा है। किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। इसको तुजुके बाबरी भी
कहते हैं, ठीक है। तुर्की भाषा में लिखी गई थी इनकी आत्मकथा। बाबर ने अपनी आत्मकथा में 5 मुस्लिम शासकों, जिनमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात और बहमनी शामिल है, तथा 2 हिंदू शासकों मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया था। किसमें? बाबरनामा में। तथा विजयनगर के तत्कालीन शासक कृष्णदेव राय को समकालीन भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। किसने? बाबर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो बाबर ने उद्यानों एवं भवनों का निर्माण करवाया था। बाग लगवाने का बहुत बड़ा शौकीन व्यक्ति था बाबर। ठीक है, उसने आगरा में ज्यामितीय विधि से एक बाग लगवाया था जिसे नूरे अफगान और बाद में आराम बाग कहा जाने लगा था उसी बाग को। ठीक है, बाबर ने सड़कों को नापने के लिए एक माप पद्धति गज ए बाबरी का प्रयोग किया था, तो ये भी याद रखना। बाबरनामा का फारसी भाषा में सर्वप्रथम अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना ने, और इसका सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किया था श्रीमती बेब्रिज ने। ये तो पूछा हुआ क्वेश्चन है अब्दुल रहीम खान खाना का, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद श्रीमती बेब्रिज ने किया था। बाबर को मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। ठीक है, बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने अपने सबसे बड़े पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, तो ये भी याद रखना। अब जान लेते हैं बाबर द्वारा निर्मित मस्जिदों के बारे में। ठीक है, तो एक है काबुली बाग मस्जिद। काबुली बाग मस्जिद को बाबर ने पानीपत हरियाणा में निर्मित करवाया था। दूसरी है बाबरी मस्जिद जो कि अयोध्या में उत्तर प्रदेश में है, रामकूट पहाड़ी पर। और तीसरी है संभल मस्जिद जो कि रुहेलखंड में है। ठीक है, हमारा लास्ट पॉइंट है लेन पुल ने बाबर को भाग्यशाली सैनिक कहा। तो ये रही हमारी आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।